नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने से पहले आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट दोगुनी हो सकती है। जी हां, मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जिससे आपकी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट दोगुनी हो सकती है। यानी अगर आपको उतनी ही ज़मीन पर 1 लाख रुपये बैंक लोन दे रहा था, तो अगर आप इस सीक्रेट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर दोस्तों आपकी जो KCC की लिमिट है वो उतनी ही ज़मीन पर 2 लाख रुपए हो जाएगी। तो जिन लोगों को नया KCC बनवाना है या फिर जिन लोगों का पहले से KCC चल रहा है लेकिन वो अब उसे बंद करके उसकी लिमिट बढ़वाना चाहते हैं, तो ऐसे दोनों लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को KCC की लिमिट बढ़वाने का वो सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि KCC की लिमिट आपकी फसलों की लागत पर निर्भर करती है। यानी आपके खेत में जो फसलें बोई जाती हैं या फिर बोई गई हैं उनकी लागत जितनी ज़्यादा होगी आपकी KCC की लिमिट उतनी ही ज़्यादा बनेगी। वहीं आपके खेत में जो फसलें बोई जाती हैं या फिर बोई गई हैं उनकी लागत जितनी कम होगी आपकी KCC की लिमिट भी उतनी ही कम होगी। तो इस हिसाब से उस आपके जनपद में स्केल ऑफ फाइनेंस जो तय होता है, प्रतिवर्ष एक नया स्केल ऑफ फाइनेंस आता है कि इस वर्ष आपके जनपद में जो भी फसलें बोई जाती हैं उनका स्केल ऑफ फाइनेंस यानी फसल वित्तमान क्या रहने वाला है, यानी फसलों की लागत क्या रहने वाली है, उसी के आधार पर आपकी KCC की लिमिट तय होती है। लेकिन आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि एक किसान के पास 1 बीघा जमीन है और दूसरे किसान के पास भी 1 बीघा ही जमीन है। एक किसान जो पहला किसान है वो भी अपने खेत में वही फसलें बोता है और दूसरा किसान भी अपने खेत में वही फसलें बोता है। वो भी उसी गाँव का निवासी है, वो किसान भी उसी गाँव का निवासी है। तो फिर आपने ये भी देखा होगा कि एक किसान की लिमिट 1 बीघे पर 50,000 रुपए की बनी है और जो दूसरा किसान है उसकी KCC की लिमिट 1 लाख रुपए है। तो आखिर ये कैसे संभव होता है? जब दोनों किसान एक ही गांव के हैं, दोनों के खेत में एक ही फसलें होती हैं, तो फिर उस जनपद का जो स्केल ऑफ फाइनेंस है वो दोनों के लिए एक ही होगा, क्योंकि एक ही फसलें दोनों के किसान के खेत में बोई जाती हैं, जमीन भी दोनों की बराबर है। तो एक की लिमिट 50,000 और एक की लिमिट 1 लाख कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, वो इसी ट्रिक की वजह से होता है। जो दूसरा किसान है उसने ये ट्रिक लगाई है अपनी KCC बनवाने से पहले। ये काम आपको KCC बनवाने से पहले करना होता है। KCC के जब आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं उसी समय आपको ये काम करना होता है। 100-200 रुपए के खर्च में आपकी KCC की लिमिट डबल हो जाती है। अगर आपका KCC 1 लाख का बनने वाला है तो 2 लाख का हो जाएगा, 1.5 लाख का बनने वाला है तो 3 लाख का हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं अब आप लोगों के साथ वो ट्रिक शेयर कर देता हूँ कि किस तरह से आप अपनी KCC की लिमिट बढ़वा सकते हैं, यानी डबल करवा सकते हैं। अभी तक अगर आपकी लिमिट 1 लाख है तो आप उसे किस तरह से 2 लाख कर सकते हैं, इसकी जानकारी अब मैं आपको दे देता हूं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं KCC बनवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 दस्तावेज होते हैं। एक तो हो जाती है आपकी इंतखाब यानी खतौनी, जिसमें आपकी ज़मीन का विवरण होता है कि आप उस ज़मीन के मालिक हैं, मालिकाना हक आपके पास है और आपके पास में कितनी ज़मीन है, उसमें और कौन से हिस्सेदार हैं, ये सभी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। और उसके अलावा एक जो दूसरा डॉक्यूमेंट होता है वो होता है खसरा। दोस्तों, इसमें यह लिखा होता है कि आप अपने खेत में कौन सी फसल बोए थे और कौन सी फसल बोए हैं और कौन सी फसल आगे बोने वाले, ये सब कुछ उस खसरे में ही लिखा होता है। तो उस खसरे पर ही तय होता है कि आप अपने खेत में क्या फसल बोए हैं या क्या फसल बोने वाले हैं। उसी के आधार पर बैंक आपको KCC की लिमिट बना करके दे देता है। अब मान लीजिए कोई किसान है जो अपने खेत में धान आलू बोता है, तो वो धान आलू ही उस खसरे पर लिखे होंगे। तो उसी के आधार पर धान और आलू की लागत आपके जनपद में जो भी होगी बैंक उसी पर लिमिट तैयार कर देगा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं अब लिमिट आपको कैसे बढ़वाना है, उसके लिए क्या ट्रिक लगानी है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको ये करना होता है कि जब आप अपने इंतखाब तो आप तहसील जाएंगे, वहाँ से निकलवा लाएंगे। बात आती है खसरा बनवाने की। जब खसरा बनवाने आप लेखपाल के पास जाएंगे, वो हाथ से बना करके आपको देते हैं और उसमें वो पेन से लिख देते हैं कि आपके खेत में ये फसल बोई गई हैं। उसी समय आपको उनसे बोलना है कि महोदय, मैं KCC बनवाना चाहता हूँ, यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लेना चाहता हूँ, मेरी KCC की लिमिट बढ़ जाए, इसलिए हमारे खसरे में वो फसलें लिख दीजिए जो आपके जनपद में सबसे महंगी हैं। यानी जिन फसलों की लागत सबसे ज़्यादा है आपके ज़िले में, आपको अपने खसरे में वो फसल लिखवा लेनी है। अब मान के चलिए जैसे मेरे यहाँ धान और आलू और गेहूँ मुख्य रूप से 3 फसलें होती हैं। तो यहाँ पर जो धान और गेहूँ की लागत है वो लगभग बराबर है, यानी लगभग 60 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर गेहूँ और 60,000 प्रति हेक्टेयर धान की लागत है। तो दोस्तों, अगर लेखपाल महोदय ने मेरे खसरे में गेहूँ और धान लिख दिया कि खरीफ में आपके यहाँ धान होता है, रबी में आपके यहाँ गेहूँ होता है, तो 1 हेक्टेयर में मेरी जो KCC की लिमिट तैयार हो रही है वो सिर्फ 1,20,000 होगी।
यानी बैंक जो देगा वो 10% और 20% जो अलग से देगा उसे अगर छोड़ दें हम, तो फिर कुल मिलाकर के 61,000 रुपये हमें मिल जाएगा धान की लागत का 1 हेक्टेयर में, और 61,000 मुझे मिल जाएगा गेहूं की लागत का। लेकिन दोस्तों ट्रिक आपको क्या लगानी है, अब मेरे यहाँ आलू भी होता है तो हम गेहूं न लिखवा करके हम उसमें धान और आलू करवा लेंगे। इसके लिए हम लेखपाल को कुछ सुविधा शुल्क भी दे देंगे, मामूली सा होगा, कोई बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना है, और वो लिख देंगे कि आपकी केसीसी की लिमिट बढ़कर के बन जाएगी। उनकी कलम में पावर है, अगर वो लिख देंगे तो आपकी केसीसी की लिमिट उसी खसरे के आधार पर तय हो जाएगी। तो फिर दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए कि मेरे यहाँ धान गेहूँ होता है, लेकिन अगर हमने लेखपाल महोदय से निवेदन किया, उन्हें कुछ सुविधा शुल्क दे दिया, तो उन्होंने हमारे खसरे में लिख दिया कि इनके यहाँ धान होता है और आलू होता है, गेहूं उन्होंने हटा दिया मेरे खसरे से। अब अगर उन्होंने आलू लिख दिया तो आलू की लागत हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर में 1,20,000 से ऊपर यानी लगभग 1,22,000 रुपये है। तो दोस्तों हो गया ना डबल। जहाँ हमें धान का सिर्फ 1 हेक्टेयर में 61,000 रुपये मिल रहा था, अब मैंने उसमें आलू लिखवा लिया तो मुझे 1,22,000 रुपये मिल गया। तो दोस्तों इस तरह से आपके ज़िले में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में जो भी फसल सबसे महंगी हो, अब मेरे यहाँ सबसे महंगी फसल आलू है तो मैंने आलू लिखवा लिया, आपके यहाँ जो फसल सबसे महंगी हो आप वो अपने खसरे में लिखवा लीजिए। अब दोस्तों आपकी लिमिट डबल हो जाएगी। जिस तरह से मेरी लिमिट डबल हो जाएगी आलू लिखवाने से, उस तरह से आपके यहाँ जो फसल सबसे महंगी हो आप वो लिखवा लीजिए, तो आपकी लिमिट भी डबल हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से आप अपनी केसीसी की लिमिट को 2 गुना कर सकते हैं। यही ट्रिक है, यही सीक्रेट है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।